रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि रामचरितमानस का प्रसंग हम सदियों से सुन रहे हैं और रामचरितमानस के तुलसीदास द्वारा रचित 8 कांडों का अलग अलग परिवेश के अनुसार बाल्यावस्था से लेके राजयोग तक और वनवास तक का पूरा विवरण रामचरितमानस में एक मानव जीवन में किस प्रकार से जीवन की दैनिक प्रक्रिया से लेके जीवन का पूरा अस्तित्व का निर्वहन होता है, उसका समीचीन वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड से लेके उत्तरकांड तक पूरा विस्तार के साथ बालकांड के अंदर बाल्यावस्था में बालक के जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वात्सल्य प्रेम क्या होता है, वात्सल्य सुख क्या होता है, और अयोध्या कांड में जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद अयोध्या कांड के अंतर्गत राजपाठ करने का, माता पिता गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का योग और अनेक आचार विचारों की शुरुआत और संस्कारों की शुरुआत का प्रारंभ और दैनिक गतिविधियों और अपने जीवन को चरितार्थ करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी अनुक्रम में दोस्तों 7 कांडों में अलग अलग वनवास का वर्णन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वनवास का वर्णन, वानरों से मिलन होता है, निषाद राज से मिलन होता है, अहिल्या से मिलन होता है, जटायु से मिलन होता है। तो अनेक प्रकार के, और रावण किस प्रकार से सीता जी को हर के ले जाता है। तो संपूर्ण अलग अलग घटनाक्रमों का विस्तार से वर्णन है। तो लंका कांड में दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के प्रसंग में बताया, सेतु बंध से लेके रामेश्वरम में रामचरित द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा भगवान शिव की लिंग की स्थापना करके रामेश्वरम में जिस प्रकार के शिव स्थापना का भाव तत्कालीन परिवेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रामेश्वर जैसे पवित्र स्थान को शिव भगवान के स्वरूप का वर्णन और स्वयं अपने हाथों अपने द्वारा उसका निर्माण करा करके रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना का जो समर्पण के भाव बनाए, जो साधना के भाव बनाए, वह आज भी रामेश्वरम में शिवलिंग जो है साकार रूप में हमारे सम्मुख दिखाई देता है और हम दर्शन करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं, अनेक साधक जाते हैं। तो लंका कांड के अंदर सेतु बंध से लेकर के और रामेश्वरम तक का जो भगवान ने जो भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की थी, उससे लेकर के आ गए राक्षसों और रावण, विभीषण
कुंभकर्ण, मेघनाद सभी से संपर्क करते हुए किस प्रकार से बानर और राक्षसों में युद्ध होता है, सभी के भावों को तुलसीदास जी ने युद्ध में क्या क्या किस प्रकार के से युद्ध किया जाता है, कैसे रावण ने बैर भाव को अपने अंतःकरण में रख करके अपनी प्रजा का अंत किया और अपने बल और चातुर्य और भुजाओं के बल और सिरों के बलों से भगवान शिव को प्रसन्न करके अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए और अनेक प्रकार की विविध प्रकार की विद्याओं का प्रयोग वह युद्ध में करने लगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो साकार रूप में, मानव रूप में इस धरती पर अवतरित हुए, उन्हें रावण की लीलाओं का मानव जीवन को पूरा विस्तार से रचना करके दिखाने का प्रयास किया। यही तुलसीदास जी की रचना का सबसे बड़ा श्रेय है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज का प्रसंग लंका कांड से संबंधित है। लंका कांड में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम और रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध होना शुरू होता है और रावण आज के प्रसंग में जो है माया रचता है, क्योंकि विभीषण और हनुमान जी द्वारा रावण को राम की शक्ति प्राप्त होने से रावण को जो है अनेक प्रकार से युद्ध, विभीषण जो कि उनको रावण के मुंह तक को नहीं देख पाता था, तो उनको भी शक्ति समाहित करके और विभीषण को भी शक्ति प्राप्त होकर के हनुमान जी और विभीषण ने राम कृपा से, शिव जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से जो है विभीषण भी आज काल के रूप में रावण के लिए अवतरित हो गया है। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हल लेते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज 30 जून 2024 आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रविवार का दिन। नवमी तिथि दोपहर 12:20 तक रहेगी और यार संपूर्ण दिन दोस्तों, पूरे दिन पूरी रात सर्वार्थ सिद्धि योग का सहयोग बन रहा है और आज 7:34 पर रेवती नक्षत्र और फिर अश्विनी नक्षत्र का सहयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:57 तक है। अमृतकाल आज का 5:16 से 6:47 तक है और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:12 से 4:37 तक। आज का राहुकाल दोस्तों, जिस राहुकाल के दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वंचित माना गया है, निषेध माना गया है, 8:56 से 10:40 तक। आज सूर्योदय 5:48 पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:12 तक। तो सर्वार्थ सिद्धि योग दोस्तों, यह योग 12 नक्षत्र के संयोग से बनता है। इस योग की शुरुआत होती है जब कुछ नक्षत्र और किसी सप्ताह में कुछ नक्षत्र और ग्रह इस प्रकार के रचना बनाते हैं, उस दिन यह योग बनता है। तो जो किसी भी यानी विधि को, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए गतिविधियां जो होती हैं हमारे जीवन में, जो गतिविधि हम करते हैं दैनिक क्रिया में करने के लिए शुभ माना जाता है और इसी को सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। और इस योग के अंतर्गत दोस्तों व्यापार की शुरुआत करना, शिक्षा का प्रारंभ करना, नई नौकरी को प्राप्त करना, पूजा पाठ, अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करना शुभ माना गया है, मंगलकारी माना गया है। और यह दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फलों का द्योतक माना गया है। तो
इस प्रकार का दिन दोस्तों बहुत कम आता है जब बार और नक्षत्र आपस में मिल कर के सर्वार्थ सिद्ध योग का सहयोग बनाते हैं। लंका कांड के प्रसंग के से पहले दोस्तों आज के रविवार के दिन की महत्ता का वर्णन सूक्ष्म रूप में हम करते हैं कि रविवार सूर्यदेव उपासना का दिन माना गया है और सूक्ष्मर्जित धन संपत्ति के आगमन और शत्रुओं से छुटकारा सूर्यदेव की विधि विधान से के साथ अगर हम प्रातःकालीन सूर्यदेव की उपासना का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। रविवार दोस्तों विश्राम का दिन माना गया है। रविवार में जो भी जातक जन्म लेते हैं तो आत्मविश्वास और अनेक प्रकार के करिश्माई या आशावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भी इस दिन जन्म लेते हैं और नेतृत्व की सहज भावना और मधुचित्त मजबूत रिश्तों को बनाने में वह प्रबल होते हैं और नेतृत्व की भावना होती है उनके अंदर। मनन और आध्यात्मिक सुखों और की प्राप्ति का द्योतक यह दिन माना गया है दोस्तों। तो इस दिन दोस्तों भगवान सुबेरे जैसे ही सूर्योदय होता है तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करके तांबे के अर्घ्य से भगवान सूर्यदेव को पुष्प और रोली और लाल पुष्पों को अर्पित किया जाता है और लाल वस्त्र भगवान सूर्य के देव का लाल वर्ण जो है। तो भगवान सूर्य संसार में दोस्तों अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक माने गए हैं। सूर्य में इस प्रकार से तत्व हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें जो विभिन्न प्रकार की इस प्रकार के धातु हैं जो आपस में टकराते हैं उससे ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में रोगों को का निवारण करते हैं। अनेक प्रकार के विटामिन्स खास तौर से विटामिन डी की पूर्ति करती हैं। और इस दिन दोस्तों आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के द्योतक के रूप में रविवार को आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करना शुभ माना गया है। और ओम अस्य आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मदेवाय निरस्तता शेषो विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग तथो युद्ध परिशांतं समरी चिंतया स्थितम्। सूर्य मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम यही सूर्य सहस्तांशो तेजो राशि जगतपते सहस्र अनुगम मांग भक्त्या ग्रहण अर्घं दिवाकर। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्य स्रोत मंत्रशिका। ओम ह्रीं घ्रीं क्लीं ओम। अगस्त ऋषि ने दोस्तों जब वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी युद्धकांड का 5वें सर्ग के अंतर्गत भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त ऋषि ने अमोघ इस मंत्र का पाठ करने के लिए अमोघ अस्त्र माना तो और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मंत्र माना है। अगस्त ऋषि ने यह सूर्य भगवान राम को विजय की प्राप्ति
के लिए दिया था। और दोस्तों 1843 से रविवार को छुट्टी की शुरुआत का उद्देश्य मानसिक विश्राम का द्योतक माना गया है और विष्णु और सूर्यदेव की उपासना, सूर्य के प्रकाश में अनेक वैज्ञानिक प्रकरणों की प्राप्ति का स्रोत है। तो भगवान सूर्य को रोली है, लाल फूल है, अक्षत हैं, शक्कर, चंदन और तांबे के बर्तनों का प्रयोग करके सूर्य भगवान को जल देना राजयोग की दृष्टि से बहुत ही प्रभावी माना गया है। अस्तित्व की रचना करने, अस्तित्व को बढ़ावा देना और यश प्राप्ति के लिए सूर्य उदय के समय जो है भगवान सूर्य को सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। तो मंत्र जाप करने से यही सूर्य सहस्त्रंति जोरानु मांग त्यागरण विवाह करो। तो विधि विधान के साथ पूजा, फल, कपड़े, भोजन दान करना सब दोस्तों जातक के कष्टों को का निवारण करते हैं। भगवान सूर्यदेव को रविवार के दिन विशेष तौर से दोस्तों, क्योंकि रविवार के दिन ऐसा माना गया है कि सूर्य की गर्मी में एक अद्भुत चमत्कारता होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का और वैज्ञानिकों का भी दृष्टिकोण है। और सूर्य हमको अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणों का संचार हमारे जीवन में करते हैं, जिससे हम अनेक बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सूक्ष्म रूप में यानी आज के पंचांग के साथ रविवार का क्या महत्व है। 1843 से रविवार क्या दिन छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, विश्राम का दिन है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने जब शिवजी विभीषण की शक्ति को देखते हैं और विभीषण अपनी शक्ति का प्रचार करके रावण को की अनीति और अत्याचार और रामचंद्र से अनेक प्रकार के गलत भावों को, गलत शब्दों का प्रयोग करने से विभीषण को क्रोध आता है। तब विभीषण अपने क्रोध के भावों को उनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति पैदा हो जाती है। तो रावण की छाती में जो है उन्होंने गदा से प्रहार कर दिया और रावण जैसे दिग्विजयी योद्धा को पाषाण के बराबर ही नहीं समझते। तो विभीषण को रघुवीर के बल की गर्वित भगवान का बल को प्राप्त हुआ। रघुवीर के बल से विभीषण गर्वित हो गए। तो ऐसे समय में शिव जी कहते हैं कि उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आँख उठाकर भी देख सकता था। जब लंका के शासन में लंका का शासन करता था और विभीषण एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और रावण जो कुछ कहता था उसका अनुयायी कर, लेकिन रावण की अत्याचार को वह हमेशा बर्दाश्त करते थे और अंततोगता रावण ने उनको लात मार करके उनको लंका से निकाल दिया। मजबूर होकर के, असहाय होकर के रावण ने रामचंद्र के शरण में आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये स्वभाव रहा है कि जो भी उनके शरण में आता है, शरणागत की रक्षा करना परमात्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये रामचरितमानस की सबसे बड़ी सीख है। तो वही विभीषण आज काल बन के रावण को पर प्रहार करता है और उनसे भिड़ने की कोशिश करता है और भिड़ जाता है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब रावण जैसे इसे ऐसे
योद्धा से उनका, तो विभीषण को थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण कर करके रावण से उनकी रक्षा करने के लिए पर्वत को धारण करके उन्होंने रावण के ऊपर पर्वत ही फेंक दिया। तो रावण एक जगह खड़ा रहा और कांपने लगा। तब उसको ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयों विभीषण जहाँ जन जाता, पुनि रावण कभी हते उपचारी, चले गगन कभी पूंछ पसारी। तब वे पूंछ फैलाकर आकाश की ओर चले गए। तब रावण ने पूंछ पकड़ी और हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर ले उठे। तब फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी ने उसे भिड़ गए। गहीं सी पूछ कभी सहित उड़ाना, पुनि फिर फिरऊँ प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी को। तब दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे से क्रोध करके एक दूसरे को मारने लगे। तो दोनों बहुत से बल छल बल करते रहे। आकाश में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे कि काजल गिरी और सुमेरु पर्वत आपस में भाई भाई जो है लड़ रहे हों। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है। बुद्धि और बल के राक्षस गिराए और गिरा, तब मारुति पुत्र भगवान यानी हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उन्होंने स्मरण किया तो श्री रघुवीर का स्मरण करके वीर हनुमान को ललकार कर रावण ने मारा। तो वे दोनों पृथ्वी पर गिर करके फिर उठकर लड़ते हैं। तो देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी, दोनों की जय जय पुकारी और हनुमान जी पर संकट देखकर वानर बालक क्रोध में क्रोधाकुल होकर के रणमल माते और रावण के योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर ने ललकार कर प्रचंड वीर, तब रघुवीर पचारी धाये कीस प्रचंड, कपि बल प्रचंड देखते ही कीन प्रकट। यानी तब रघुवीर ने ललकार कर प्रचंड वीर बानर दौड़े। इस प्रकार की का परिवेश देख करके, इस प्रकार के वातावरण को देख करके और बानरों ने प्रबल दल को देखकर रावण माया, तब रावण ने माया को प्रकट करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब रावण ने समझा कि अब मेरा अंतिम हथियार जो है माया है, जो मायावी शक्ति मुझे है, मुझे उसका प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि उसका यज्ञ भी विध्वंस कर दिया गया था। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने रावण जो है अपनी करनी के अनुसार मुसीबतों के परिवेश में पड़ गया। तब उसको मायावी रचना रचने लगी। तो संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है दोस्तों जो जीवन कभी मुसीबतों का सामना उसको नहीं करना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियाँ झेली, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को इसका एहसास नहीं हुआ। जिस प्रकार से दोस्तों दिन के बाद रात में आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख की अनिवार्य है। तो यदि दुख की अनुभूति न हो तो सुख में आनंद का एहसास भी हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार दोस्तों सुख में आनंद का आस्वादन होना तभी संभव होता है जब दुख का पूर्ण साथ साथ हो। तो दुख को हम बुरा भले ही कहें पर वस्तुतः वही प्रकृति का वास्तविक केंद्र है। विभीषण ने जिस प्रकार से रावण के राज्य में अनेक प्रकार के कष्ट सहे थे, परेशानियाँ की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक अपने जो बानर थे बानरों को इतर भेजा। हनुमान जी जो है लंका गए, लंका में जाने के अनेक प्रकार के राक्षसों से उनको सामना करना पड़ा। तो जिसने शरीर धारण किया है दोस्तों उसे सुख दुख दोनों का अनुभव करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यही कर्तव्यशीलता है। तो शरीरधारियों को केवल सुख
ही सुख का केवल दुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जब यही बात, तो फिर दुख में इतने उद्विग्न हम क्यों होते हैं? तो जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया, पहचान लिया, सोच लिया, समझ लिया, वो महान ज्ञानी है। जो ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्होंने रावण जैसे अत्याचारी लोगों का सामना किया और तब भी अपनी भक्तिभाव और साधना को नहीं छोड़ा। प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि में दोस्तों प्रत्येक मानव जीवन के लिए जहाँ सुख है वहाँ दुख का होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिना दुख के हम सुख की अनुभूति का वास्तविक एहसास नहीं कर सकते। तो जो चीज़ प्रभु द्वारा बनाई गई है वह तो सदैव कल्याणकारी ही होगी। रावण की अनीति और अत्याचार, प्रभु ने बुराई पर अच्छाई की विजय किस प्रकार से होती है, असत्य पर सत्य की विजय की इसलिए होती है, रावण को एक अवहेलना के पात्र के रूप में प्रस्तुत कराया है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को असाधारण प्रेम करती है, परंतु उसके कई कार्य ऐसे होते हैं जो बालक को अप्रिय लगने लगते हैं। कोई कड़वी चीज़ दवाई खिलानी पड़ती है तो माँ उसको उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए, अगर वह बीमार हो जाता है तो उसको कड़वी दवा खिलाती है, लेकिन बच्चे को वो अच्छी नहीं लगती है। तो तात्कालिक एवं क्षणिक कष्ट को अनदेखा करना पड़ता है, तो जिससे वह भविष्य के लिए पूर्णतया ठीक हो जाता है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी दवा को खाने में जो कड़वाहट लगती है वह उसके जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है, यह हमको सुख दुख की बेला को समझने के लिए एक उदाहरण है, प्रेरणा के रूप में। बस उसी तरह परमात्मा अपना कार्य करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण के अंत करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं की, सुख दुख का परिमापन किया, अच्छाई बुराई का परिमापन किया, सत्य और असत्य का परिमापन किया। और प्रभु अपने सच्चे भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो हमेशा उन्होंने जो उनके शरण में आ जाता था उनको शरण दी, कभी भी उनको शरण देने से मना नहीं किया। अपने माता पिता की जो उनकी आज्ञा थी उनका कभी उल्लंघन नहीं किया। अपने गुरुओं की जो आज्ञा थी उसके अनुसार चलने के भावों की रचना करके मानव जीवन को सचेत करने का प्रयास किया। तो नारद जी को विष्णु भगवान ने रूपवान बना दिया था दोस्तों, लेकिन स्वयंवर में उनका भी विवाह अगर हो गया होता, परंतु विष्णु जी ने उन्हें बानर का रूप देकर उस समय उनको दुख तो दिया था, परंतु भावी संकट से बचने के लिए उनकी राह को उन्होंने इसीलिए राह को बदल करके उनको नियम और संयमित बनाने का प्रयास किया। इसीलिए विपत्तियाँ कभी अकल्याणकारी नहीं होती हैं। विपत्ति हमारे ही विश्वास की कसौटी है और हमारे अपने ही कर्मों का फल। जिस प्रकार रावण अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा अभिलाषाओं और अनेक प्रकार के अखाड़ों में नृत्य करके अनेक प्रकार के सुख का अनुभव, उसका शरीर अनेक प्रकार की काम वासनाओं का भोगी हो गया था। उसने हमेशा सुख की अनुभूति अपने जीवन काल में की, लेकिन जब उसके ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उसको अंत करने के भाव बनाए, तो इसीलिए विपत्तियाँ कभी अकल्याणकारी नहीं होती हैं। उसके शासन में जिसने भी विपत्ति का सामना किया, तो विपत्ति हमारे ही विश्वास की कसौटी है, हमारे अपने ही कर्मों का फल है। तपस्वी लोग ऐसे कष्टों को प्रयत्नपूर्वक अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं। भगवान शिव ने भी दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था तब उन्होंने विषपान किया,
सभी देवताओं की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसीलिए भगवान शिव को निरंकारी कहते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की बुराइयों को अपने अंदर समाहित करके अच्छाइयों को मानव जीवन के लिए पेश करने का कार्य किया। तो विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। ये कड़वी अवश्य होती है पर अकल्याणकारी नहीं होती है। इससे कभी न कभी जीवन में कल्याण होता है, जबकि हमारी नीति सही हो, हमारे भाव सही हो, हम कर्मों के प्रति आसक्त हों। नीम जैसी कड़वी चीज़ों ही ताप का नाश होकर शरीर को निर्मल बना देती है। जब हमारे अंदर में गर्मी हो जाती है तो नीम का सेवन करके हमारी गर्मी एकदम समाप्त हो जाती है, हम निर्मल हो जाते हैं। तो विपत्तियां वास्तव में कुछ नहीं है, केवल हमारी प्रतिकूलता का कारण है। हम अनुकूल न सोच के प्रतिकूल सोचते हैं। तो हर परिस्थिति में हमको प्रतिकूलता का अनुभव करना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण के अनेक प्रकार के असह्य चीज़ों को बर्दाश्त करके रावण को ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन रावण अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से और बैर भाव से अपनी मौत मृत्यु का आमंत्रण करता था। उसके अपने मायावी शक्ति और जो दिव्य ज्ञान था उसको बहुत ही अहंकार था। यानी उसको अनेक प्रकार के बल प्राप्त थे, ज्ञान प्राप्त था, शक्ति प्राप्ति थी, लेकिन उसने उसका हमेशा दुरुपयोग किया। तो जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमको शक्तियाँ होती हैं, कोई भी शक्ति अगर किसी मानव के अंदर होती है तो कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसी का प्रायश्चित जो है रावण को भोगना पड़ता है। और वह मात्र 46 साल की उम्र में उसका अंत कर देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। तो अंतर ध्यान भयवसन एका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका रघुपति कटक भाल कवि जेते जहाँ तहाँ प्रकट दशा थे। तब यानी क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। रावण जो है अपनी मायावी शक्ति से वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए, क्योंकि वह मायावी शक्ति में प्रबल था, अनेक प्रकार की विद्याएं उसको थी, छल करना जानता था और रूप परिवर्तन करना जानता था। तो श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने भी रीछ थे, बानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। तो चारों तरफ जब जिस प्रकार राम लक्ष्मण सबको दिखाई देने, तब रावण ने दूसरी रचना लिखी तो सबको रावण ही रावण हर जगह दिखा। तो देखे कपिन असिद्ध शीशा जहाँ तहाँ बजे भालू और गीसा भागे बानर धैर्य धीरा त्राय त्राय लक्ष्मण। तो जो दुष्ट लोग होते हैं दोस्तों, अपनी विद्या परमात्मा द्वारा प्रदत्त, कभी कभी परमात्मा भी किसी को वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। तो शिव जी खास तौर से दोस्तों सूर और असुर दोनों को उन्होंने वरदान दिए। तो उन्हीं वरदानों के परिणाम स्वरूप रावण का अहंकार बढ़ा, और जब वरदान एक बार दिया जाता है दोस्तों वह लौटता नहीं है, वह शक्ति समाहित हो जाती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को रावण का अंत करने में, वध करने में अनेक प्रकार का सहारा लेना पड़ा। भले ही वह अंतर्यामी थे। तो देखे कपिन अमित द शीशा, बानरों के अपरिमित रावण देखे और भालू और बानर सब जहाँ तहाँ भाग चले गए। उसको देख करके भागे बानर धैर्य धीरा, और बानर धीरज नहीं धरते हैं। हे लक्ष्मण त्राय त्राय लक्ष्मण रघुवीरा, और रघुवीर बचाए बचाए जो पुकारे हुए भागे जा रहे हैं। यानी उनके लिए इस प्रकार का उसने मायावी रचना कर दी कि वह जो है एक प्रकार का छल करके सभी को जो है भयभीत करने लगा। अपने जो विद्या थी, विद्या का दुरुपयोग कर दिया उसने, क्योंकि अकेला पड़ गया था। अब उसको अपनी जो विद्याएं थी और जो अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उसको था, उसी का प्रभाव उसको दिखाना था। दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन, डरे सकल सुर चले पराई, जय कह आज तदों भाई।
10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ने लगे। इस प्रकार का आभास होने लगा। गर्जहीं घोर कठोर भयावह, और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं, और डरी सफल सुर सरल पर आई। तब सब जो है देवता डर गए और ऐसा करते हुए भाग चले गए। तब अपनी आशा को उन्होंने छोड़ दिया, निराश हो गए। इस प्रकार का परिदृश्य को देखा। तो रावण ने चारों तरफ अपनी मायावी शक्ति का प्रचार कर दिया था। तो सब सुर जीते एक दश कंदर, अब बहु भई तकौ गिरि कंदर, रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा। तो एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब बहु भई तकौ गिरि कंदर, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं, चारों तरफ रावण ही रावण दिख रहे हैं। ये क्या माया हो गई है। तो रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, ऐसे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उसमें छिप रहो, क्योंकि सर्वत्र जो है रावण रावण दिख रहे हैं। इससे बचना का प्रयास किया जाए। जिन जन प्रभु महिमा बस जानी, और वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की इस महिमा को जानी थी। जाना प्रताप थे रहे निर्भय, कपिन रिपुमाने पुरे, चले बिचली मरकट माँ भालु सकल, कृपाल पाई भयातुरे, हनुमंत अंगद नील नल अतिबल रन बाकुरे, मरदहि दशानन कोटि कोटि न कपट भूपट अंकुर। तो जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपुमाने पुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविकता जानते थे, वे निर्णय में डटे रहे, अटल रूप से डटे रहे, और चले बिचल मरकट भाल कपाल परिभाव। और बानरों ने, शत्रुओं ने बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया था, लेकिन वह कुछ समय के लिए, समय अंतराल के लिए मायावी रचना थी। तब बानर भालू विस्तीर होकर कृपालु भगवान राम जी को रक्षा कीजिए करके पुकारते हैं, वेदना करते हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद पाते हैं। हनुमंत अंगद नील दल अतिबल लड़त बाबुल। तब भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग चले हैं। अत्यंत बलवान रणमाकुरे हनुमान जी, और अंगद है और नील हैं, नल हैं, वह लड़ते हैं, और कपट रूपी भूमि अंकुर की भांति बुद्धि हुई कोटि कोटि योद्धा रावण को वो जितने भी रावण दिखाई दे, सबको वह आपस में मसल रहे हैं। वास्तविक रावण जो है एक है। तो सुर बानर देखे बिकलौ, हस्यो कौशला। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की सब लीलाओं को देख रहे थे। यही लीला वह मानवता को दिखाना चाहते थे, इस सृष्टि को दिखाना चाहते थे। मानव रूप में अवतीर्ण होकर रावण किस प्रकार की अनेक प्रकार की इस प्रकार की रचनाओं को कर सकता है, और क्या क्या वह कितना वह गिर सकता है, इस प्रकार के भाव सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो नीच जो व्यक्ति होता है, अपनी नीचता के प्रभाव को, अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए नीचता में उतर जाता है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस रचना को सब देख रहे हैं, और बानर और सुर देवताओं को विकल व्याकुल देखते हुए राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, क्योंकि लीला है सजी सारंग एक सर हते सकल दसी। देवताओं व बानरों को विकल देखकर कौशल भी राम ने हंसी, और सारंग धनुष पर, तब उनका जो धनुष सारंग धनुष था, उस पर उन्होंने एक बाण चढ़ाया, और माया के बने हुए सब रावणों को, जो भी रावण उसने माया के बल से जो रावण बनाए थे, जिनसे पूरे बानर और उनकी सेनाओं में और योद्धाओं में अनेक प्रकार से भय व्याप्त हो गया था, उसको उन्होंने समाप्त करने का, एक ही बाण से समाप्त कर दिया। उनके रावणों को सब इकट्ठे मार दिया। प्रभु सन महु माया सब काटी, जिमि रवि उहे जाय तम फाटी।
तब प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, उस माया को समाप्त कर दिया। रावण क्या क्या कर सकता है, उसको क्या क्या रावण के अंतर्गत में है और क्या क्या विद्याएं उसको उन्होंने पूरा उसका आनंद लिया। और जिमी रवि हुई जाहि तम फाटी, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि कट जाती है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जो बाण मारा उसे सभी रावण जो है एक ही बाण में सब कट गए, यानी वह अंतर दृष्टिहीन हो गए और अर्थात नष्ट हो गए। तो रावण एक देख सुर हर्षे, अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए, लेकिन एक रावण का अस्तित्व अभी भी रहेगा क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है। ये रावण जो है रावण ने खुद ही प्रकट किए हैं, इस प्रकार की विद्या उसको प्राप्त है। फिर सुमन बहु प्रभु पर वर्षे, तब सभी देवताओं ने भगवान की ने इस प्रकार की लीला को दिखा करके सभी देवताओं को इस प्रकार का अनुभव करवाया कि परमात्मा की शक्ति में कितना बल है, कितना तेज है। तो इसी बल का प्रयोग करते हुए तो भुज उठाए रघुपति कब फेरे, फिरे एक एकन कर टेरे, प्रभु बल पाए भालु को विधाई, तमी संदूक की आए। तब श्री रघुनाथ जी भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे दूसरे को पुकार कर लौट करके वापस हुए। प्रभु का बल पाकर रीझ बानर दौड़े और जल्दी से कूद कर रणभूमि में आ गए। अस्तुति कर देवतन देखे, भयों एक तो इनके लेखे, सटों सदा तुम मोर मयारल, अस कहीं को भी गगन तब घायल। तब देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा कि इनकी समझ में एक हो गया है, परंतु इन्हें यह पता नहीं है कि इसके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा कि अरे मूर्खो, सटों सदा तुम मोर मरार, तुम तो सदा ही मेरे यानी मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर क्रोध होकर आकर देवताओं की ओर दौड़ा। अभी भी उसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। हाहाकार कर सुर भागे, खलम जाय कहाँ मारे आगे, देख बिगल सुर अंगद धायो, पूरी चरण गई भूमि खाई। तब देवताओं में हाहाकार करते हुए भागे और रावण ने कहा कि दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और कुशल का रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। तो गही भूमि पर्यो लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पै गयो, संभारी उठी दशकंड घोर कठोर त रव गर्जन भयो, करी दाप चाप चढ़ाई, 10 संदान सर बहु वर पाई, कि सकल बट घायल व्याकुल देख निर्बल कर। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले। बालीसुर प्रभु कहीं गए और संभारी उठी 10 खंड घोर कठोर रव। तब रावण जो है संभल कर उठा और उसे भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा और तब दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। और उसने एक योद्धा को भी घायल और व्याकुल को नहीं कर पाया, यानी अंकुश लगा दिया। और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब उसको अपने बल में जब बाण से वह अनेक बानरों को मारने लगा तो उससे वह बहुत ही खुश होने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसके माया शक्ति का अंत किया। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सुरचा, काटे बहुत चढ़े पुनि, जिमिति रथ कर पा। तब इस प्रकार के रावण के बार बार अनाचार और अत्याचार और इस प्रकार के मायावी शक्ति को दिखाने के पश्चात तब रघुपति रावण की तब श्री शिरोमणि भगवान रामचंद्र ने रावण के सिर भुजाएँ बाण और धनुष काट डाले। सभी उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिए। काटे बहुत चढ़े पुनि, जिमिति रथ कर चाप, और बहुत चढ़ गए जैसे तीर्थ में किए हुए पाप चढ़ जाते हैं और कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं।
तो तब रघुपति रावण के शीश भुजा रचा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा, विनय न मान जलधि गढ़ौ, गई 3 दिन बीत, बोली राम स्वरूप तबौ भई। अब बिना भय की जो है रावण जो है, जिस प्रकार समुद्र की समझ में नहीं आया, इसी प्रकार रावण की समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तो अहंकार में डूबा हुआ है और ये अनेक प्रकार की मायावी रचना को दिखा रहा है। तब रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत चढ़ गए और जैसे तीर्थ किए हुए पाप चढ़ जाते हैं और कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जो है रावण फिर अनेक प्रकार की लीलाएं करके रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत से, यानी वह फिर बहुत बढ़ गए। तो जैसे ही तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं तो कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। यही रावण के लिए हुआ। तो आज के प्रसंग में रावण की मायावी शक्ति के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूरी लीलाओं को देख रहे हैं। रावण के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसका आनंद ले रहे हैं, लीला देख रहे हैं, और रावण क्या क्या कर सकता है, और एक कुमार्ग पर, असत्य पर, अनाचार पर, बुराई पर चलने वाला व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने बल का दुरुपयोग करने के लिए मानव कहाँ तक, किस सीमा तक नीचे गिर सकता है, ये रावण से भी इस प्रकार के जो गलत व्यवहार गुण हैं वह हमको मिलते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप रावण का क्या हाल आगे होता है। 8 दिन तक चलता हुआ यह युद्ध दोस्तों, अनेक प्रकार की रचनाओं को रावण दिखा करके, और जब अंत में जब वह विवश हो जाता है, उसकी अंत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को क्या क्या करना पड़ता है, वह प्रसंग अभी बाकी है दोस्तों। आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रावण ने मायावी शक्ति दिखाई, उसका वह दुरुपयोग कर रहा है। तो किसी भी मानव को अगर कोई सच्चा ज्ञान है तो ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रावण ने जिस प्रकार से अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, उसके परिणाम से उसका किस प्रकार से अंत हुआ, उसकी प्रजा समाप्त हुई, और एक अच्छा राजा था, उस राजा का अंत किस प्रकार से होता है, उसकी प्रजा किस प्रकार से दुखी होती है। यही रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्श चरित्र के रूप में, केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ऐसे ही थे जिनके हाथ से रावण की मौत संभव थी और कोई भी उनको नहीं मार सकता था। दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे। इसी प्रकार हम रामचरितमानस के लंका कांड का अंतिम प्रसंग चलने वाला है दोस्तों, उसका लगातार श्रवण करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। रावण के दुरुपयोग और अज्ञान रूपी अंधकार का क्या परिणाम होता है, उससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ मिलती हैं, और हमको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए परमात्मा का किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। उसी से अपने जीवन को, अपने भविष्य को साकार बना सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।